बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़े ही लंबे अरसे बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से पंजाब में एक ऐसा जलसा जिसमें मरियम नवाज ने भी खिताब किया। एक तवील ब्रेक के बाद पीडीएम ने फैसलाबाद में जलसा क्यों किया, मरियम नवाज के जलसे से खिताब की वजह क्या थी, मरियम नवाज ने इस जलसे से पहले क्या इस्तेमाल किया, अंदर की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आपको यह बताएंगे कि पीडीएम के इस जलसे में कितने आदमी आए, जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। इस हवाले से कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे और फिर जनाब आपको यह बताएंगे कि एक मरतबा फिर इस जलसे के बाद ट्विटर के ऊपर जनरल फैज हमीद के खिलाफ टॉप ट्रेंड क्यों है, मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर जनरल फैज हमीद के ऊपर तनकीद क्यों की, और फिर इमरान खान के हवाले से कि वो डीजीआईएसआई से क्या सवालात करने जा रहे हैं। मरियम नवाज की एक वीडियो वायरल है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बैकग्राउंड पहले आपको यह बता दें कि फैसलाबाद में इस जलसे की वजह क्या थी। तो जनाब मामला कुछ यूं है कि गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई, जिसके ऊपर बाज लोगों की जानिब से नाम नहाद दानिशवर मैं जिन्हें कहता हूं, जिन्होंने सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि शायद मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की घर जा रही है, बल्कि वो मिन्नतें तरले करने पर उतरा है कि गोया वो जनरल बाजवा से ये कह रहे हो कि इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाया जाए। ऐसे मौके के ऊपर पीडीएम ने बज़ाहिर अपनी तरफ से चालाकी का सबूत देते हुए एक जलसा पंजाब में रखने का ऐलान किया और कोशिश उनकी ये थी कि बड़ी तादाद में वो लोगों को इसमें निकालने में कामयाब होंगे। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज, जो कि इस जलसे के दो ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने खिताब किया। दोनों सियासी जमातों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन हुआ क्या वो आपको बताने से पहले पहले जनाब आपको बैकग्राउंड ये बताएं कि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है, राना सनाउल्लाह आबिद शेर अली और उनके वालिद शेर अली, इनके नाम आपने सुन रखे हैं। और मुस्लिम लीग नवाज का माजी में बड़ा यह दावा रहा कि फैसलाबाद जो है वो नून लीग का गढ़ है। लेकिन 2018 के इलेक्शन में यहां हुआ क्या, 2018 के इलेक्शन में यहां पे सूरत हाल जनाब कुछ इस तरह से बनी कि 10 हल्के हैं फैसलाबाद के कौमी असम्बली के, और मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ 2 हल्कों पर कामयाब हुई और 8 हल्कों में उसे बुरी तरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। मरियम नवाज और पूरी मुस्लिम लीग नवाज को इस हवाले से तमाम तर मालूमात थी। उन्हें यह पता था कि फैसलाबाद में उन्हें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनका यह ख्याल था जो गुज़श्ता तकरीबन 2 माह के अंदर जो है वो तकरीबन 1 माह के अंदर अगर कहा जाए कि मरियम नवाज ने और मुस्लिम लीग नवाज ने जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के बाद एक कोशिश की कि किसी तरीके से पंजाब में अपनी पार्टी को दोबारा उठाया जाए, और जगह जगह उन्होंने अपने जो है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे जलसे किए। उसके बाद ये फैसलाबाद का जलसा प्लान किया। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज के इस जलसे में भी गैर गैर जानबदार जो जराए हैं, उनका यह कहना है, मैं ना बात कर रहा हूं हुकूमती जराए की ना अपोजिशन के जराए की, क्योंकि जो अपोजिशन के जराए हैं उनका यह कहना है कि वो 25-30 हज़ार लोग इकट्ठे करने में कामयाब हुए। हुकूमत का यह कहना है कि 5,000 के करीब लोग थे। लेकिन जो गैर जानबदार जराए हैं उनका यह कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज तमाम तर जोर लगाने के बावजूद 10,000 से ज्यादा लोग इस जलसे के अंदर इकट्ठे नहीं कर सकी, जो एक मरतबा फिर जो है वो सवालिया निशान है मरियम नवाज पर और मुस्लिम लीग नवाज की क्यादत पर कि एक ऐसा इलाका जिसे वो अपना गढ़ समझते हैं, वहां पर वो इतनी कम तादाद में लोगों को क्यों निकालने में जो है वो इतनी कम तादाद में लोग क्यों निकले, ज्यादा तादाद में निकालने में क्यों कामयाब नहीं हुए। अच्छा, फिर मरियम नवाज की इस तकरीर में क्या था, मरियम नवाज ने इस तकरीर से पहले इस्तेमाल क्या किया, एक अहम तरीन चीज। लेकिन उससे पहले पहले आप ये वीडियो सुने कि मरियम नवाज इसके अंदर क्या कह रही हैं, फिर हमको तफसीलात बताते हैं। इसकी ऑडियो मैं जरा कर देता हूं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। जी, इमरान खान डीजीआईएसआई के लिए पैनल बनाकर उनके इंटरव्यूज करेंगे। तो जब इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार जब आएंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो जानते हो क्या सवाल पूछेगा इमरान खान? उनको पूछेगा, आपको आरटीएस बिठाना आता है? आपको डब्बे चोरी करने आते हैं? जजेस को ब्लैकमेल कर सकते हो या नहीं? चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए मेरे पेटी सरकार को 60 अरकान में बदल सकते हो या नहीं? सियासी वफादारियां तब्दील करा सकते हो या नहीं? राना सनाउल्लाह जैसे शख्स पर हेरोइन का मुकदमा डाल सकते हो या नहीं?
एक बिल्कुल इमरान खान किसी भूल में ना रहना, तुम कभी नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करना। अच्छा, इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये इतलात हैं, खबरें आ रही हैं कि DGISI की तैनाती के हवाले से इमरान खान जो है वो इंटरव्यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले इस किस्म की खबरें आई, अगरचे बाद में इस हवाले से शेख रशीद ने तरदीद भी की, लेकिन आपको जैसे पता है कि प्लानिंग के तहत इस किस्म की खबरें जो हैं वो मखसूस मीडिया ग्रुप में सामने आती हैं, फिर नून लीग का सोशल मीडिया सेल उसे उछालता है और फिर मरियम नवाज़ वो अपनी तकरीर के अंदर इस्तेमाल करती हैं। तो इस तकरीर के अंदर मरियम नवाज़ ने कहा कि एक किस्म का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें यह नज़र आ गया कि जब इस बात का ऐलान हुआ कि जो मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उन्हें पेशावर का कोर कमांडर बनाया जा रहा है, तो उसके बाद उनकी जानिब से यह कहा जाने लगा नून लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से कि जनरल फैज़ हमीद की तब्दीली उनकी वजह से आई है और उनकी वजह से डर के और घबरा के जो है वो उनको तब्दील कर दिया गया है। जिसके बाद जब ये तब्दीली नहीं हुई अभी तक, इसको तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया और अब नए DGISI के हवाले से कहा जा रहा है कि 3 नाम आएंगे और इन 3 नामों में से एक नाम इमरान खान जो है उसको ओके करेंगे। तो अब एक किस्म का प्रेशर बढ़ाने के लिए नए DGISI के ऊपर खास तौर पर ये कैंपेन मुस्लिम लीग नवाज ने और मरियम नवाज ने इस तकरीर के अंदर, जैसा कि आपने देखा कि मरियम नवाज कुछ अरसे के लिए खामोश हो गई थी और शहबाज शरीफ जो है वो मुख्तलिफ जगह पे खिताब कर रहे थे, क्योंकि इस खानदान का ये वतीरा है कि कभी वो पांव पकड़ने की कोशिश करते हैं और कभी गला पकड़ने की कोशिश करते हैं और हर तरीके से NRO जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अब मरियम नवाज को इस मौके के ऊपर आगे किया गया कि ऐसे मौके के ऊपर कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह के हवाले से फैसला होना है, तो मरियम नवाज ने एक प्रेशर बढ़ाने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए जो उनके टैक्टिक्स हैं कि DGISI से ये पूछेंगे जनाब RTS बैठा सकते हो, ये पूछेंगे जनाब कि क्या मेरे जो उम्मीदवारों को जिता सकते हो, ये पूछेंगे ये उनसे जनाब कि क्या जो है वो मेरे लोगों की तादाद में इजाफा कर सकते हो। तो मरियम नवाज से कोई ये पूछे कि ये तमाम तो वो चीज़ें हैं कि DGISI के साबिक सरबराह जिनका नाम हमीद गुल था, जिनको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और उनका नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक और क्या रिश्ता था, कैसे उन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद नामी एक इत्तेहाद बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ और कैसे उनकी गोद में जनरल हमीद गुल ने नवाज शरीफ को अपनी गोद में बिठाकर कैसे वजारत उज़्मा के मनसब पर पहुंचाया, यह पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और मरियम नवाज शायद पाकिस्तानी अवाम को या नई नस्ल को बेवकूफ़ समझती हैं कि उनके नॉलेज में ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। तो बताना मरियम नवाज को ये था कि जब इदारे गैर जानिबदार हो जाएं, जब जो है वो इदारे आपको अपनी गोद में बैठाने से इनकार कर दें, तो इसका कतन यह मतलब नहीं होता कि आपके जो मुखालिफ सियासतदान हैं वो उनके साथ को डील करके इक़्तिदार में आए हैं। तो मरियम नवाज इस तकरीर के जरिए एक किस्म का प्रेशर जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अब वो अहम तरीन खबर हम आपको बताते हैं जो कि नवाज लीग के अंदर मौजूद करीबी जो नवाज लीग के करीबी ज़राए हैं, आपने इस वीडियो के अंदर नोट किया होगा कि मरियम नवाज जब बात कर रही हैं तो उन्हें सांस चढ़ा हुआ है और जो मेडिकल का बैकग्राउंड रखने वाले लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और वो लोग भी इस बात की तस्दीक करेंगे जो लोग जानते हैं जो बात के मरियम नवाज जो हैं वो एक बाकायदा तौर पर नफ्सियाती मरीज़ा हैं और वह कुछ अद्वियात इस्तेमाल करती हैं जहन को सुकून पहुंचाने वाली, और वो अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद जब वो किसी भी मौका पर तकरीर करने के लिए आती हैं तो उनको सांस जो है वो ज़्यादा चढ़ा होता है। तो ये भी इतलात हैं कि इस मौका के ऊपर उन्होंने जो है वो डोज से ज़्यादा जो है वो दवाई इस्तेमाल की, जो उनके करीबी ज़राए हैं वो ये कहते हैं, और उसके बाद उन्होंने ये तकरीर की, उन्हें ये कहा भी क्या कि वो ये ज़रूरत से ज़्यादा डोज इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन बहरहाल वो जो उनकी नफ्सियाती आर्जा है वो ज़हनी सुकून के लिए सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, कभी जादू टूने करती हैं, कभी अद्वियात इस्तेमाल करती हैं। तो आज के इस जलसे में भी उन्होंने वो सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल की। डोज थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो है वो उनको इस तकरीर के अंदर जो है वो सांस चढ़ा हुआ है। तो मामला यह है कि मरियम नवाज की टेंशन में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टेंशन में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वजूहात मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक मरतबा फिर सिलसिला भी इसलिए शुरू किया गया कि एक तो इस मौके के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए हुकूमत के ऊपर, दूसरा जैसा कि मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज किया था कि आइंदा जो तकरीबन 3 माह है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि फरवरी के अंदर जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे और इस वक्त एहतसाब के अमल के अंदर एक तेज़ी आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज अदालतों के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू करती हैं तो कितनी वो परेशान नज़र आती हैं और उसकी वजूहत तमाम तर ये हैं कि उनके पास कहने सुनने बताने को कुछ भी नहीं है। उन्हें ये नज़र आ रहा है कि वो जल्द या बदीर उन्हें जेल जाना होगा। उन्हें यह भी नज़र आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन इंतहाई नाजुक है, इसलिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करके वो पहले से ये
माहौल बनाना चाहती हैं कि अगर आइंदा इलेक्शन में भी नवाज लीग को शिकस्त हुई तो वजह उसकी धांधली होगी। हालांकि मैंने फैसलाबाद के तमाम नताइज भी आपके सामने रखे और इस वक्त भी जो फैसलाबाद के अंदर सूरत हाल है वो आपके सामने है कि कैसे मरियम नवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 के करीब लोगों को एक ऐसे शहर में बाहर निकालने में कामयाब हुई जिसकी जो कि आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और जिसके मुतल्लिक नून लीग का यह दावा है कि यहाँ उनके बड़ी तादाद में वोटर रहते हैं। और वो ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग परसेप्शन कि शायद नून लीग को किसी जानिब से कोई इशारा दिया गया है इस अहम तरीन मौके के ऊपर कि जब सवालात उठ रहे हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से कि इस दौरान अगर नून लीग कोई तहरीक चलाने में कामयाब हो जाती है तो शायद वो इमरान खान को घर भिजवा सके, लेकिन उनकी ये बात जो है वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़ों के मुतरादिफ है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।